हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और साथियों, जैसा कि अभी आपने तस्वीरों में देखा कि किस प्रकार से पूरी बार एसोसिएशन ही जो है चलकर जा रही है और ज्ञापन दे रही है उच्च अधिकारियों को। क्योंकि यहाँ पर जो न्याय दिलाने वाले लोग हैं उन्हीं के साथ मारपीट और अन्य जो घटनाएं घटित हो रही हैं पिछले कुछ महीनों में। तो यहाँ पर आज पूरी जो है ना जानकारी देने के लिए हमारे साथ बार एसोसिएशन नारनौल के प्रेसिडेंट जो हैं संतोष सिंह यादव जी बैठे हैं। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार के मामले जो हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर हुए हैं और किस प्रकार के जो है ना जाँच और अन्य जो स्टेप्स हैं लिए गए हैं जाँच अधिकारियों या फिर आप कह सकते हैं पुलिस और प्रशासन की तरफ से। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपके इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, बताएं एक बार हमारे दर्शकों को कि आखिर ये माजरा या ये मामला क्या है। सर, एक्चुअली हमारा जो अब आज जिस करंट जो मामला है वो 9/9/2025 को हमारे दिनेश यादव एडवोकेट हैं जो एसडीएम कोर्ट नारनौल में जाते हैं अपने केस की पैरवी करने के लिए। अच्छा जी। वहाँ एसडीएम साहब कोर्ट में नहीं होते हैं, लेकिन रीडर साहब को पूछते हैं कि एसडीएम साहब कब बैठेंगे। इसी दौरान एक अनजान आदमी वो आके और हमारे वकील साहब के साथ बदतमीजी करता है और बदतमीजी करने के साथ साथ उसके साथ मार पिटाई करता है। अच्छा। मार पिटाई करने के बाद इस बारे की शिकायत हम एसडीएम साहब को भी करते हैं, उच्च अधिकारियों को भी करते हैं। सेम डे पुलिस चौकी हमारी जो पड़ती है वो महावीर चौकी पड़ती है, उसमें हम कंप्लेंट फाइल करते हैं। अच्छा। अब पुलिस के रहते हुए एसडीएम न्यायालय के अंदर अगर वकीलों के साथ मारपीट होने लग जाए तो हम कहाँ से काम कर पाएंगे? हम नहीं काम कर पाएंगे। आज तक पुलिस उस हमारी दरखास्त पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई जू नहीं रेंग रही है पुलिस का ये रवैया आज इसी मामले में नहीं है। ऐसे और भी 2 मामले और भी हैं जिनमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो 2 अन्य मामले क्या हैं? एक्चुअली 24/4/2025 को एक हमारे सादीराम जी एडवोकेट हैं जो रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड हैं और एक हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं। वो अपने घर जाते हैं कोर्ट से काम करके। उनको स्कूटी पे 3 आदमी आते हैं बाइकों पे और उनको रोकते हैं और उनके साथ मारपिटाई करते हैं, उनके कपड़े पाड़ते हैं, 1500 रुपये खोस के ले जाते हैं। उसकी वो हॉस्पिटलाइज होते हैं सेम डे। हॉस्पिटलाइज होने के बाद अगले डे एफआईआर लॉज होती है। आज 9वां महीना आ गया सर, अगस्त आ गया, आज अक्टूबर आने को हो रहा है। 4 महीने जुलाई अप्रैल की बातें हैं, 6 महीने हो गए, आज तक पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस संदर्भ में हमने स्टेटस रिपोर्ट लगाने के लिए श्री जतिन गुजराल एसीजीएम की कोर्ट में अप्लाई करते हैं। 18/8 को सीआईए नारनौल लिख के देती है कोर्ट में, वो मैं आपको रिकॉर्ड भी दूंगा कि हमने आज तक कॉल डंप भी प्राप्त नहीं की है। अच्छा। अगर पुलिस 4 महीने में कॉल डंप प्राप्त नहीं कर सकती, कॉल डिटेल प्राप्त नहीं कर सकती, तो इसका क्या आप मायने लगा लो? इसका मतलब है कि पुलिस कोई कुछ नहीं करना चाहती। इसी संदर्भ में एक हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी एडवोकेट के साथ 12/8/2025 को एक्सीडेंट होता है कोर्ट मोड़ पे। तीसरा केस है जिसमें हम पुलिस महकमे से मिलते हैं, लिखित में देते हैं, बाकायदा मिल के कहते हैं, शिकायत करते हैं कि एक एक्सीडेंटल पॉइंट है और यहाँ पे 9 बजे से 12 बजे तक 2 पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाए इस पॉइंट पे। जो आम आदमी भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, वकील भी आते हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट है। यहाँ पे 2 पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति है, लेकिन वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को सलूट करने के लिए है। सलूट किया नहीं, फ़ोन उठाया नहीं और अपना गेम खेलने के लिए एक साइड में कुर्सी पे बैठ जाते हैं। क्या इसीलिए पुलिस प्रशासन है? इसी से संबंधित यहाँ कई बार एक्सीडेंट हो चुके, कोई जू नहीं रेंग रही है। अब मेरे वकीलों के साथ कोर्ट के अंदर मार पिटाई हो रही है। अगर मार पिटाई कोर्ट के अंदर होती है
और 107-51 का पर्चा लॉज होता है, कोई कार्रवाई नहीं करते, तो मुझे लगता है कि मुझे काम करने, मेरी बार एसोसिएशन या मेरे अधिवक्ता ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते तो क्या आप लोगों ने कभी इस तरह का धरना प्रदर्शन और काम रोका है? हाँ, हमने एक बार पहले पूरे ज़िले की हड़ताल, हमने वर्क सस्पेंड रखा है, वर्क सस्पेंड किया था हमने पूरे ज़िले के। कोच नहीं जाके फिर ना पुलिस के कोई जो नहीं रहेंगी आज तक। इससे संबंधित हमने हमारे अपर अधिकारियों को, हमने हमारे इंस्पेक्टिंग जज साहब को भी इस बारे में अवगत कराया है कि आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो पुलिस 4 महीने में कॉल डंप प्राप्त नहीं कर सकती, वो क्या कार्रवाई? मुझे तो आशा नहीं है। पुलिस सोई हुई है, और जब से ये एसपी आई है, एसपी पूजा वशिष्ठ आई है, तब से पुलिस प्रशासन मर्तप्राय है, कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ जिला महेंद्रगढ़ की पुलिस मर्तप्राय स्थिति में है, और एक सुनियोजित तरीके से अगर ये नॉन कोऑपरेशन हमारे वकीलों के साथ रखेंगे, तो मेरी बार एसोसिएशन भी, वो सारी चीज़ें आती हैं, हमें भी नॉन कोऑपरेशन करना भी आता है हमारे को, हम भी इनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे आगे भविष्य में। और मैं अपने सभी वकील साथियों को भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में अब आगे आप भी अपने अपने सभी सुरक्षा नियमों को साथ रख के और अपने चला करो। हम इनसे पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इन चीज़ों को हम आगे लेके जाएंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी जो आज जो है ज्ञापन सौंपा, किसको ज्ञापन सौंपा? हमने आज जिला उपायुक्त नार महेंद्रगढ़ को हमने अपना एक ज्ञापन दिया है कि ये 3 मामले हैं। हमने उनको तसल्ली से बताया भी है, ज्ञापन के साथ साथ उनको एक एक मामले के फैक्ट्स भी बताए हैं कि ये हालत है, हम काम कहाँ से कर पाएंगे। हम जब तक इन मामलों में कोई समुचित कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम राजस्व कोर्ट, डीसी, एसडीएम और तहसीलदार, जो प्रशासनिक अधिकारियों की कोर्ट्स है, हम उसमें जब तक काम नहीं करेंगे। हमारी बार एसोसिएशन का ये फैसला है। और तो मुख्य मांग क्या रहेंगी अब? हमारी मुख्य मांग 3 है। पुलिस प्रशासन के लिए हमारे जो एसडीएम कोर्ट के अंदर जो झगड़ा हुआ है, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एसडीएम के थ्रू उसके खिलाफ एप्लीकेशन जानी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है, जो कानूनी कार्रवाई की जाए। सादीराम जी वाले मामले में जो बन सकता है, आज 6 महीने हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। लिखित में दिया हुआ है सीजीएम कोर्ट में कि हमने कॉल डंप भी प्राप्त नहीं की है। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है? तो और एक ये जो टी पॉइंट है हमारा, कोर्ट आने के लिए आम आदमी आता है, इस पे समुचित व्यवस्था। और ये बातें अपने आप में जनहित में भी है। ये हम सर जनहित की लड़ाई है, हम हमारी लड़ाई, पर्सनल लड़ाई तो हम यहाँ अपने आप ही लड़ लेते हैं। सही बात है कि जनहित की बातें हैं। वकील को अगर एक सुरक्षा का माहौल नहीं मिलेगा तो वकील काम कहाँ से करेगा सर? नहीं कर पाएंगे सर। हम ऐसी चीज़ों में हम काम नहीं कर पाएंगे। इस आंदोलन को हम आगे लेके जाएंगे। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आगे जाने वाली बात कही, तो इसमें ये बताइए कि आगे क्या स्टेप्स रहेंगे? सर, जनरल हाउस की मीटिंग बुला के हम इसको आगे एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई बात जो नहीं रेंगती है प्रशासन को, तो हम इसको हरियाणा लेवल पे और पूरे बार काउंसिल के लेवल पे भी हम इसको लेके जाना चाहेंगे। इनकी शव यात्रा भी निकालेंगे, इनके गाजे बाजे भी करेंगे, इनकी सारी तसल्ली करेंगे। पुलिस प्रशासन कैसे जागता है वो हम बताएंगे इनको कैसे जागता है। हमें जगाना आता है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बाकी साथियों, आज हम बार एसोसिएशन नारनौल के अंदर और प्रेसिडेंट्स जो हैं संतोष सिंह यादव जी, इनके साथ बैठे थे। पूरी जो है ना जानकारी इन्होंने दी। आपको कैसी लगी पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। बाकी इन्होंने जो तीनों पॉइंट डिस्कस करे उसके बारे में आपकी क्या राय है, और स्पेशली महेंद्रगढ़ पुलिस के बारे में, जब से एसपी महोदय आई हैं तब से किस तरह से अभी आप समझते, क्योंकि इन्होंने तो मर्तप्राय पुलिस को बोल दिया है। बाकी आपकी क्या सोच है, आप भी अवश्य लिखें। बाकी इस तरह की और भी अवेयर करने वाली खबरें आपको दिखाते रहेंगे, इंटरव्यूज़ दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।